अब जो ये गिरफ्तारी अर्जुन रामपाल के रिश्तेदार की हुई है, इसने ये बता दिया है उन सब लोगों को जो खुश हो रहे थे कि बेटा जांच अभी आगे शांत नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ रही है, अब अगला स्टेप होने वाला है। स्टार कैंपेनर बनाया है उद्धव ठाकरे के बेटे को, तो उद्धव ठाकरे का स्टार कैंपेनर शिवसेना का जब वहां जाएगा, बिहार के लोग, मैंने सुना है, खुद बोल रहे हैं खुलेआम कि आके तो दिखाए कोई शिवसेना का आदमी बिहार चुनाव में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एनसीबी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और जो खुलासा हुआ है उसमें अब बड़े बड़े मगरमच्छ जो है शिकंजे में आ रहे हैं। इसी क्रम में आज अर्जुन रामपाल का कोई करीबी रिश्तेदार वो एनसीबी के कब्जे में आ गया है और अब उससे पूछताछ चल रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो बड़ा खुलासा हुआ है और अर्जुन रामपाल का जो करीबी पकड़ा गया है, तो आप किस तरह से लेते हैं और उन लोगों को क्या कहेंगे जो एक प्रकार का रूमर फैलाते हैं कि अब जांच जो है बंद हो गई, चाहे वो एनसीबी की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो? इस तरह के लोगों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में अब कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी और सीबीआई ने भी कार्रवाई बंद कर दी है, ये अब आगे कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा कहकर जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आपका सवाल था कि इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं दो कारण बताता हूँ। एक कारण ये है कि जब से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुई, उसका एंगल जुड़ा ड्रग माफिया से कि कोई पार्टी हुई जिसमें ड्रग आई, उस ड्रग पार्टी में कौन कौन आए, तो उसमें बॉलीवुड के भी लोग आए तो बॉलीवुड जुड़ा, और बॉलीवुड के कौन लोग आए तो उसके साथ कुछ नेता भी आए तो राजनीति के लोग जुड़ गए, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल आए। अब इन सब गठजोड़ के कारण मौत हुई, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान था, इसलिए सीबीआई ने जांच शुरू की उस एंगल से। अब जब इसमें ड्रग माफिया का खुलासा होना शुरू हुआ तो शुरू में तो ये लग रहा था कि एक पार्टी हुई होगी, उसमें कोई लोगों ने ड्रग ली होंगी। ड्रग लेना, जैसा कि शिवसेना वाले और कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि देश के कई हिस्सों में ली जाती है, अक्सर लोग लेते हैं, तो बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो? ऐसा ही देशवासी भी सोच रहे थे कि बॉलीवुड में कुछ लोगों ने पार्टी की होगी, शराब वराब पी होगी, किसी ने ड्रग भी ले ली होगी, इसमें इतने बड़ी बात क्या है? लेकिन वो बड़ी बात एनसीबी ने जब जांच शुरू की तो पता क्या लग रहा है कि जो बॉलीवुड के लोग जिनका काम एक्टिंग करना है, जिनका काम फिल्में बनाना है, जिनका काम लोगों का मनोरंजन करना है, वो लोग ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, तो ड्रग विदेश से मंगा रहे हैं और यहाँ फिर आगे सप्लाई कर रहे हैं। माने वो ड्रग माफिया खुद बॉलीवुड के एक्टिंग करने के नाम पर जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट सीधी सीधी है, यानी वो धंधा कर रहे हैं। ड्रग का काम है एक्टिंग करना, काम है मूवी बनाना, काम है मनोरंजन करना, लेकिन उसकी आड़ में ये तो बिल्कुल सरफरोश फिल्म जैसी हमने देखी कि पाकिस्तान का कलाकार, काम था गाना गाना, लेकिन वो कर रहा था देश के साथ जासूसी का काम। ठीक इसी तरह इन बॉलीवुड के लोगों का जब खुलासा हुआ कि यार ये जो ड्रग है ये ले रहे हैं लोग इतनी बड़ी मात्रा में, कोई ड्रग बाहरी आदमी नहीं ला के दे रहा, ये तो यही मंगा रहे हैं, इन्होंने ही ग्रुप बना रखा है। जैसे कि खुलासा हुआ दीपिका पादुकोण का कि खुद ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और लोगों के लिए ड्रग अरेंज कर रही है। इसी तरह एक नाम आया इसमें, नाम आगे करण जौहर का, कि वो घर में पार्टी करते हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने की इन्होंने कोशिश की कि हमारा मतलब तो हैश का मतलब आइसक्रीम था, माल का मतलब सिगरेट था, तो लोगों को लगता है कि चलो भाई अब ये बहाना बना रहे हैं, समझते तो सब हैं। लेकिन एनसीबी और सीबीआई या ईडी या अभी इसमें एनआईए का आना अभी बाकी है, ये केंद्रीय एजेंसी जो है, ये बच्चे नहीं हैं। जो वानखेड़े इसकी जांच कर रहे हैं, वो वानखेड़े कोई नए ऐसे थोड़ी है कि अफसर बने, अभी एसीपी नियुक्त हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं बॉलीवुड में क्या चल रहा है। वो माहिर हैं इस काम के।
तो वो लोग जांच करने में लगे हुए थे। इन बॉलीवुड वालों ने और इनका जो पक्ष रखने वाला मीडिया है, इन्होंने ये झूठ इसलिए चलाया क्योंकि इनकी कोई मूवी नहीं चल रही थी। पूरे दुनिया में ये बदनाम हो चुके थे कि बॉलीवुड एक वो जगह है जहां एक्टिंग के नाम पर लोग ड्रग का धंधा कर रहे हैं, जहां ड्रग के नाम पे पार्टी की जाती है। उस पार्टी में अगर कोई शामिल नहीं होता है, तो अगर उनके ग्रुप में शामिल नहीं हुआ या उनके कारोबार में शामिल नहीं हुआ, तो उसकी मूवी नहीं चलने दी जाती। वहाँ पर नेपोटिज्म है, वहाँ पर इस धंधे में जो शामिल नहीं हुए उनको मार दिया जाता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत क्यों हुई होगी, किसने मारा होगा, इसमें यही अक्सर लग रहा है कि जो उनके ग्रुप में शामिल नहीं हुआ उसको अलग कर दो, या किसी को इनका खुलासा हो गया, पता लग गया इनके गलत धंधों का, तो उसे मार दो। तो इसलिए सीबीआई उस एंगल से जांच कर रही थी। तो इन्होंने एक तो किया इसलिए कि वो दाग धुल जाए। जो ड्रग माफियाओं को ये कहा जा रहा था कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और बड़े बड़े नाम का हिंट भी सामने आ गया था कि ए नाम है तो डी नाम है। अब जैसे दीपिका पादुकोण पकड़ी गई, लोग समझ गए कि रिपब्लिक भारत जो खुलासा कर रहा था कि डी नाम कोई है, तो ये डी नाम माने दीपिका पादुकोण। तो ए नाम से लोगों ने आइडिया लगाया कि ए नाम से जितने भी बॉलीवुड में नाम हैं, इसका मतलब तो वो भी आएंगे। और एस नाम कौन है, तो शाहरुख खान इसमें नाम आ रहा था कि शाहरुख खान माने ऐश, क्योंकि किंग खान उसी को कहते हैं। तो जो अर्नब गोस्वामी हिंट दे रहे थे उसको लोग समझ रहे थे और इनको बड़ी बदनामी महसूस हुई। तो इन्होंने सोचा इस दाग को कैसे धोएं। तो इन्होंने क्या किया, ये मौके का फायदा उठाया। जैसे ही एनसीबी सीबीआई की जांच थोड़ी धीमी पड़ी, मैं कह रहा हूं धीमी पड़ी है, और वो धीमी इसलिए पड़ी क्योंकि वहां की पुलिस और सरकार महाराष्ट्र की वो सबूतों को मिटाने में लग गई। तो जब संवैधानिक संस्थाएं, सरकार, पुलिस जब अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए और अपराधियों का साथ देकर वो साक्ष्य मिटाने में पूरी कोशिश कर रही है, तो पुलिस का दिमाग तो पुलिस का होता है ना, और सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो गई। सरकार उस चैनल को गाली देने लगी जो चैनल खुलासा कर रहा था, या कंगना रनौत को गाली देने में लग गई और उसको परेशान करने में लग गई। वो महाराष्ट्र की सरकार, सोनिया सेना सरकार, जो कंगना रनौत ये कह रही थी कि ड्रग माफियाओं का पूरा खुलासा मैं करने को तैयार हूं, यहां बॉलीवुड में ड्रग माफिया पनपते हैं, तो उसी को झूठा साबित करने में लग गए। ये तो बदनाम कर रहे हैं, ये तो जिस थाली में खा रही उसी में छेद कर रही है। माने कंगना रनौत झूठी है, रिपब्लिक भारत झूठा है, आर भारत चैनल झूठा है, और सच्चे कौन है, ये बॉलीवुड के सब लोग। तो जो शिवसेना है उसने तो क्लीन चिट भी दे दी पूरे बॉलीवुड को, और ये कह दिया संजय राउत ने कि ये तो गंगा की तरह पवित्र है। तो ये केवल इसलिए खेल चल रहा था जिससे कि बॉलीवुड वालों की बदनामी जो हो रही थी उससे दाग धोए जा सकें। उनकी आने वाले दिनों में जो मूवी आ रही है, आगे आने वाले दिनों में जो वो ऐड में दिखेंगे, क्योंकि जनता तय कर चुकी है जिस ऐड में ये ड्रग माफिया वाले लोग होंगे, जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार का जिन पे शक है, उनका कोई सामान नहीं खरीदेगा। ये अभियान चल रहा है। तो इनको लगा यार सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन, अब ये तो धंधा नहीं चलेगा, इनसे कोई ऐड नहीं कराएगा, तो क्या किया जाए, दाग धोए जाएं। इसमें मीडिया भी मिला, इसमें बॉलीवुड के लोग खड़े हुए, इसमें जो है पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी, और मिल करके ये दाग धोने के लिए ये झूठ फैलाया गया मीडिया के माध्यम से कि साहब अब तो जांच खत्म हो गई, पूरी हो गई। देखो जी, रिया चक्रवर्ती थी, पकड़ी थी, उसकी खोजबीन करी, वो भी बाहर आ गई, और अब क्या हुआ, बाकी तो नाम झूठ ले रहा था जी अर्नब गोस्वामी। तो केस ये अपने को सच्चा दिखाने के लिए ये सारे के सारे प्रोड्यूसर इकट्ठे होकर दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल देते हैं, और उसमें नाम लिखते हैं कि अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत ने हमारी छवि खराब की है, टाइम्स नाउ ने हमारी छवि खराब की है, तो हम केस डाल रहे हैं। ये पूरी दुनिया में दिखाने के लिए ये बॉलीवुड वाले आए कि देखो जी हम तो पाक साफ हैं, हमें ये 2 चैनल वाले बदनाम कर रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि जब तुम इन चैनल का नाम डाल रहे हो तो भैया तुम्हें नशेड़ी गंजेड़ी तो यूट्यूबरों ने बहुतों ने कहा है, आम पब्लिक ट्रेंड कर रही है, तुम्हें सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बात से, क्योंकि आपके यहां से ड्रग मिल रही है। तो ये फिर बौखला गए, और बाद में तो ये चेंज भी हो गए। इन्होंने फिर बाद में उसमें लाइन बदल दी, जो एप्लीकेशन इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी, इन्होंने 2 चैनल का नाम हटाकर अब अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाम के अलावा ये भी लिख दिया कि अन्य जो भी चैनल और समाचार पत्रों ने या जिन्होंने भी सोशल मीडिया पे हमें बदनाम किया है उनके खिलाफ हम केस करेंगे। मतलब बदल गए अपने स्टैंड से, और इसलिए ये झूठ बोला गया अपनी छवि सुधारने के लिए। दूसरा,
दूसरा इसके पीछे ये था कि जब ये झूठ फैलाएंगे कि जांच बंद हो गई है, जांच बंद हो गई है, तो इससे क्या होगा, जांच बंद हो गई है करके ये जो बड़े नाम हैं जिनका नाम अभी आना बाकी है। अब आपको बताऊं, जैसा आज आपने बताया कि अर्जुन रामपाल जो एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में बॉलीवुड का, उसके दूर के रिश्तेदार को पकड़ा गया है। और वो पकड़ा क्यों गया है, तो एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं कि हमने जो पैडलर पकड़ के रखे थे अभी तक, जो महाराष्ट्र, मुंबई और आसपास से, गोवा से जो पकड़ में आए, जो रिया चक्रवर्ती से भी जो पूछताछ हुई कि तुम बताओ तुमको ड्रग कहाँ से मिलती थी, वो बता रही है कि साहब एक पैडलर बैठा है गोवा में, तो गोवा वाला पकड़ लिया, शोभिक पकड़ लिया, तू बता कहाँ से लाता था। तो इन्होंने जो नाम बताए वो कोई नाम है अर्जुन रामपाल का रिश्तेदार जो विदेश में बैठा है। तो अब क्योंकि विदेश का मामला है, उसमें कई एजेंसियों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, देश का विदेश मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व होता है, थोड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ये सब प्रक्रिया करने के लिए सीबीआई और ईडी, एनसीबी चुपचाप तरीके से अपना काम कर रही थी। लेकिन अब आप देखिए, अर्जुन रामपाल का जब रिश्तेदार पकड़ा गया है तो ये खुलासा हुआ है। एक पत्र है दैनिक भास्कर, उसने तो बाकायदा नाम ना छापने की शर्त लिखते हुए लिखा है एनसीबी के अफसर के हवाले से कि ये जो अर्जुन रामपाल है वो रिश्तेदार इसका जो लगता है वो भेजता था विदेश से अर्जुन रामपाल के पास, और अर्जुन रामपाल शाहरुख खान के पास लेके जाता था। उसने खुलासा किया है। तो शाहरुख खान, ऐश नाम पहले ही हिंट आ रहा था, अब वो ओपन हुआ है, तो इसका मतलब तो शाहरुख खान भी अगले कुछ दिन में पकड़ा जाना तय है। ये सब के सब मिलकर असली बात यही है कि शाहरुख खान, आमिर खान, ये जो सलमान खान, ये जो नाम आ रहे थे ना थोड़े, अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, ये बड़े बड़े नाम जो आ रहे थे, और इन नामों को बचाने के लिए ये सारी लॉबी एक हो गई और इन्होंने ये तय किया कि ये जो बदनाम कर रहा है, ये जो बार बार जांच की मांग कर रहा है, ये एक चैनल है रिपब्लिक भारत, ये मैनेज नहीं हो रहा है, इसको हम पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सुन ही नहीं रहा। ये रोज कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंसाफ करो, जगह जगह पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दूसरा जो झूठ का साजिश थी वो ये थी, एक तो हो गई अपने दाग धोने के लिए बॉलीवुड वालों ने ये किया, दूसरा जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर देश का युवा, देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोशिश इनकी ये थी कि वो प्रदर्शनकारी किसी तरह शांत हो जाएं और अपने अपने घर बैठ जाएं। वो कब हो सकता है, जब ये झूठ फैलाएंगे कि जांच तो बंद हो गई, कोई पकड़ा तो गया ही नहीं है, रिया भी छूट गई है, इसका मतलब कोई था ही नहीं, वो तो आत्महत्या थी। इस तरह का झूठ फैलाया ताकि वो आंदोलन बंद हो जाए। अब ये आंदोलन बंद क्यों कराना चाहते हैं, इनका क्या नुकसान है, तो इसमें अब जुड़ता है एक और एंगल, वो है राजनीतिक दलों का। बॉलीवुड का अपना स्वार्थ हो गया, ड्रग माफियाओं का अपना स्वार्थ हो गया कि जब मांग नहीं उठेगी तो एजेंसियां जांच नहीं करेंगी, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और कहीं ना कहीं शांत हो जाओ। तीसरा एंगल राजनीतिक लोगों का जुड़ा, और राजनीतिक लोगों का इसलिए जुड़ा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से जुड़ता है और बिहार में चुनाव है, वहाँ ये मुद्दा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पत्रकार वार्ता में बोला कि हाँ, ये मुद्दा शिवसेना की वजह से बना है, सोनिया सेना की वजह से बना है, अगर ये जांच के आदेश सीबीआई के पहले ही दे देते तो ये मुद्दा ना होता। लेकिन अब बीजेपी के गृह मंत्री अगर कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, कि ये मुद्दा है, तो इसका मतलब अब ये बिहार चुनाव में मुद्दा है। तो ये नहीं चाहते थे कि बिहार चुनाव में सुशांत का नाम उछले, क्योंकि शिवसेना ने स्टार कैंपेनर बनाया है उद्धव ठाकरे के बेटे को। तो उद्धव ठाकरे का स्टार कैंपेनर शिवसेना का जब वहां जाएगा, बिहार के लोग, मैंने सुना है, खुद बोल रहे हैं खुलेआम कि आके तो दिखाए कोई शिवसेना का आदमी बिहार चुनाव में। तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है इसलिए ताकि ये शांत हो जाए। ये झूठ फैलाकर ये चुनाव में भी फायदा लेना चाहते थे, लेकिन अब जो ये गिरफ्तारी अर्जुन रामपाल के रिश्तेदार की हुई है, इसने ये बता दिया है उन सब लोगों को जो खुश हो रहे थे कि बेटा जांच अभी आगे शांत नहीं हुई है, अभी आगे बढ़ रही है, अब अगला स्टेप होने वाला है, चुनाव होते होते तो बहुत बड़े खुलासे हो जाएंगे।